देश का पूर्व सैनिक है, जिससे जवान कई मांग है, परेशानियां हैं जो हमें यहाँ रोड में बिठाने में जो काम हमारा अफसरों ने किया है उसका वजह से हम बैठे हैं। तो अफसरों ने किया है, अफसरों ने किया, अभी भी अफसर को ही नाम दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारा जो भी मांग सरकार का सामने रखने वाला हमारा अफसर थे, वो आज की बात नहीं, 75 साल से उन्होंने ही हमारा जो भी मांग है सरकार ने कर रखी थी। तो हम लोग रिटायरमेंट होने के बाद हमको वेटरन कहा जाता है, जो वेटरन सुरजीत सिंह बोलेंगे, वेटरन गोपाल कृष्ण बोलेंगे, ये होता है, इसमें कोई रैंक नहीं बोला जाता है। लेकिन वो अभी भी उनका मन में यही है, हम अफसर है। अभी इसी जैसा बात हमारा मेमोरेंडम देने के लिए हमारा वीके सिंह साहब के पास गए थे, वो आज मिनिस्टर है, वो एक सांसद भी है, ठीक है। उनके पास गया तो उन्होंने ये सोचा है, जो ये आया हुआ है पूर्व सैनिक, तो वो जनरल बन गया, वो मिलने नहीं दे रहा है, वो मिलने के लिए मतलब इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन वो वोट लेने के लिए यही जंतर मंतर पे अन्ना हजारे के मंच में आके बैठे थे। अन्ना हजारे एक बुजुर्ग सिपाही थे, उनके साथ में बैठा था, तभी जाके उनका जो राजनीति में जो उनका चमकने का जो मौका मिला, उसके बाद वो मिनिस्टर भी बना। तभी उसने सहारा किसका लिया, किसका पास आया था। लेकिन अभी उसका जो इलेक्शन का टाइम आ गया, उस टाइम पर वो पूर्व सैनिकों को इकट्ठा कर रहे थे। CCN News 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, मैं इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और चेहरों को देख के आप पहचान चुके होंगे कि आज मेरे साथ कौन है। 114 दिन हो चुके हैं पूर्व सैनिकों के धरने को। गोपाल कृष्ण जी मेरे साथ है और साथ में आप देखेंगे और काफ़ी सारे पूर्व सैनिक मौजूद है। आज एक बार फिर से बागपत से यहाँ पे पूर्व सैनिक पधारे हैं। पहले कुछ मैंने बात कर रही थी जब बागपत के सैनिकों से, तो कह रहे थे कि मैडम सरकार हमारी मांगे जल्द से जल्द मान ले कि हमें दूसरी बार यहाँ पे ना आना पड़े। और दूसरी बार की परिस्थिति आज फिर बन चुकी है कि बागपत से सैनिक एक बार फिर से यहाँ आ चुके हैं और गोपाल कृष्ण जी मेरे साथ हैं। दर्शकों, आपने हमारे चैनल पे देखा होगा कि अभी मैंने 2 दिन पहले एक सुजीत कुमार जी जो ब्रिगेडियर हैं, अफसर हैं, उनका एक इंटरव्यू किया था। OROP के सिलसिले में करा था मैंने इंटरव्यू, जो सवाल को नकारते नजर आ रहे थे। इन्हीं पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज गोपाल कृष्ण जी और पूर्व सैनिक बाकी भी है। सबसे पहले गोपाल जी, आपका मेरा आपको नमस्कार, जय हिंद। आपको भी नमस्कार, आपका चैनल को भी नमस्कार, जो कि आप हमारा आवाज़ को पूरा देश में पहुंचा रहा है। अच्छा गोपाल जी, 114 दिन हो चुके हैं, यहाँ पर पहलवानों का धरना लगा था। पहलवानों के धरने के लिए देखिए अनुराग ठाकुर, अमित शाह रातों रात 2 घंटे की मीटिंग करके उनकी समस्या को समाधान करने में लग चुके हैं। 114 दिन हो चुके हैं, माना उन्होंने मेडल जिताए देश को, लेकिन देश को बचाने में आप लोगों का हाथ है और आप लोगों की सुनवाई के लिए अभी तक कोई यहाँ पे नहीं आया। क्यों ऐसा दोहरा व्यवहार सरकार आपके साथ कर रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हमारा सुनवाई के लिए इसलिए नहीं आ रहा है जो कि हम कोई राजनीतिक दल को हमारा मंच में नहीं बुलाया है, जो कि हमसे समर्थन देने के लिए राजनीतिक दल हमारे से मुलाकात किया था। कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये सब हमारे से बातचीत करने के लिए आए थे। लेकिन हम लोगों ने अपना मंच को बिल्कुल, हम तो देश का पूर्व सैनिक है, जिससे जवान कई मांग है, परेशानियाँ हैं जो हमें यहाँ रोड में बिठाने में जो काम हमारा अफसरों ने किया है उसका वजह से हम बैठे हैं। तो अफसरों ने किया है, अफसरों ने किया, अभी भी अफसर को ही नाम दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारा जो भी मांग सरकार का सामने रखने वाला हमारा अफसर थे, वो आज की बात नहीं, 75 साल से उन्होंने ही हमारा जो भी मांग है सरकार के सामने रखते थे। गोपाल जी, अफसर पता है आप लोगों को क्या कह रहे हैं कि जवान जेसीओस हमारे भगवान हैं, जवान जेसीओस की इच्छा पूर्ति करना भगवान को पाने के समान है और आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखो, वो तो भगवान सब बोलेंगे, जो हम और नौकर भी रखेंगे हमको। अभी क्या है, उनका चेहरा चमकाने में लगे हो, इसलिए आपको ऐसे बोल रहा है। जो कि अफसर जो है वो हिंदुस्तान के अंदर जितना भी जो सेना का जो अधिकारी है वो पूरा एकजुट है, मतलब वो उसमें एकता है, बहुत एकता है। जो मान लो दिल्ली से अगर अफसर कुछ बोल दिया तो वहाँ केरला में बैठा हुआ अफसर भी उन्हीं का साथ देंगे। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अफसरों में एकता इसलिए है जो हम लोग उनका गोदी में बैठता है, इसलिए बैठता है हमारा से। आपको यहाँ दिखाई देंगे पूरा बुजुर्ग, यहाँ कोई आपको जवान जवान करके कहता है। हम लोग 35 की उम्र में रिटायरमेंट होकर आता है। आप इसके अंदर देखिए, कोई भी आपको 35-40 की उम्र का कोई भी पूर्व सैनिक यहाँ नहीं मिलेंगे। इसलिए नहीं मिलेंगे, वो गुलाम है, वो अभी भी अफसरों का गुलाम बन के बैठा है। हमारा सैनिक कल्याण है, सैनिक पुनर्वास जो है, उसी में हमारा, उसके ऊपर हमारा अफसर बैठा हुआ। वो हमको जो मान लो किसी भी जगह पर अगर नौकरी दिया है, एक 8 घंटे का सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है, इससे ज़्यादा कोई बड़ा नौकरी हमको नहीं देता। तो उसमें 75% हमारा एक्स सर्विसमैन
जो छोटा यंग एक्सरेशन उसमें लगे हैं, जो हम रिटायरमेंट होके आने के बाद हमें नौकरी नहीं होने से क्या करेंगे। अब मान लो अगर 35 की उम्र में, अगर 38 की उम्र में मैं आ गया तो मुझे एक नौकरी नहीं होने से मैं मेरे बच्चे को कैसे पालेंगे। तो ऐसे में जो कि मेरा जो पेमेंट था, जो पेमेंट का बेसिक था, वो आधा होके मैं बाहर आ गया हुआ है, नौकरी भी चला गया मेरे हाथ से। अब उसके बाद उस आधा से फिर 25% 15 साल के लिए बिक्री होके बैठा हुआ है। मतलब 15 साल का पेंशन हमको आगे का पहले गिनती करके हमको देता है। आप लोग सोचते हैं जो फौजियों के लिए जो पैसा दे रहा है बहुत कुछ मिल रहा है, उसके बाद भी यहाँ धूप में बैठा है। ऐसे नहीं, हम अफसरों का कैडर का हिसाब से नहीं हम लोग। ये बात तो देखिए गोपाल जी की बिल्कुल ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे वृद्ध लोग हैं, वृद्ध जवान हैं और 114 दिन से बैठे हैं यहाँ पे, बरसात में भी बैठे रहे हैं और 20 फरवरी को हल्की ठंड थी, उस वक्त से लगे हुए हैं यहाँ, सरकार से लोहा लेके बैठे हैं। और अभी दिल्ली का तापमान 45 डिग्री के करीब है। रोड पे जाके अगर आप पानी डाल देंगे तो पानी उबल जाएगा, ऐसा तापमान हो रखा है। उसमें ये लोग एक पेड़ के बस नीचे बैठे हैं, एक तरुण छाया के नीचे, कि इनकी मांगे जल्द से जल्द सुन ली जाए, लेकिन कोई भी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। और जब मैंने बात करी एक ब्रिगेडियर साहब से, ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि मेरा जवान कम उम्र में रिटायर होके आ जाता है। पहले जो सतबीर जी के बोल थे वो आज वो साहब बोल रहे हैं और जवानों के हित में बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने अगर वीडियो देखी हो तो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि आप सबसे पहले जो एक व्यक्ति का जो औहदा है उसके लगा के बात करिए पहला। और ये कह रहे थे कि मेरा जो जवान है वो कम उम्र में रिटायर होके आ जाता है। वो कह रहे थे कि दिल्ली सरकार के द्वारा पूर्व सैनिकों की मांगे पूरी करवाएंगे, और आप लोग कहते हैं लगातार कि अफसरों ने आप लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, भेदभाव किया है। देखो, राज्य सरकार जो अपना जो सैनिक बोर्ड बना कर रखा है, जो आपका वो वीडियो मैंने भी देखा था, जो सुरजीत सिंह साहब का जो कहना था, जो मैरिज ग्रांट के बारे में बोल रहा था वो, उसके बाद वो अपना जो एजुकेशन ग्रांट के बारे में बता रहा था, ये दोनों ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जो इसमें योगदान जो जिला सैनिक बोर्ड हो या राज्य सैनिक बोर्ड हो, हमारा एप्लीकेशन को ऑनलाइन में आगे भेजने के लिए हमारा मदद करता है, जो कि हमारा रजिस्ट्रेशन उनके पास होता है। हम लोग सैनिक मतलब रिटायरमेंट होके अपना गांव में जाने के बाद हम लोगों का जिला सैनिक बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है। तो अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी ग्रांट हमको लेना है, जैसे मान लो मैं केरला में बैठा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में है, 3000 किलोमीटर दूर में चल के नहीं आ सकता है। तो ऐसे में जो बगल वाला जिला सैनिक बोर्ड में जाएंगे तो वहाँ अप्लीकेशन देंगे, वो एप्लीकेशन वहाँ से ऑनलाइन में उन्होंने राज्य सैनिक बोर्ड त्रिवेंद्रम में भेज देंगे, वहाँ से वहाँ निकल के वो दिल्ली में पहुँचेंगे। इसमें रिकमेंडेशन होता है, उनका तरफ से कोई रिकमेंडेशन कर भी नहीं सकता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट होने से। जैसे मान लो मेरा मैरिज ग्रांट है या मेरा एजुकेशन ग्रांट है, मेरे बच्चों का नाम मैं सर्विस में रहते टाइम पर मैं रिकॉर्ड के लिए किया होगा, तभी जाकर मेरे को मिलता है। उनका सिर्फ उसमें सिर्फ आगे भेजने के लिए एक रेकमेंड है, मतलब हमारा डॉक्यूमेंट का रेकमेंड है। बाकी वो जो सैनिक बोर्ड जो बता रहा है, जो ये सब ग्रैंडिंग के बारे में बता रहा है, वो अपना पक्ष रख रहा है। तो ऐसे कोई दिल्ली गवर्नमेंट का, कोई केरला गवर्नमेंट का, कोई किसी गवर्नमेंट का नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसका एक प्रारूप अलग है। जो वो गुमराह कर रहा था, ये गुमराह इसलिए कर रहा है, आने वाला चुनाव आ रहा है, राजनीति में चमकाने के लिए बाहर निकला हुआ है वो जो ब्रिगेडियर साहब ने। वो ब्रिगेडियर साहब के पास आपने ये भी बात किया था, जो नाम लेते टाइम पर आप उसको साथ में रैंक भी लगा के बात करना, ये भी आपको बताया था। हमने देखा था उस चीज़ का। वेटरन नाम देता है, हम लोगों को वेटरन बोलता है। वेटरन सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, वेटरन ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना कर रखा है, DAAV, डायरेक्टर इंडियन आर्मी वेटरन्स। तो हम लोग रिटायरमेंट होने के बाद हमको वेटरन कहा जाता है। जो वेटरन सुरजीत सिंह बोलेंगे, वेटरन गोपाल कृष्ण बोलेंगे, ये होता है। इसमें कोई रैंक नहीं बोला जाता है। लेकिन वो अभी भी उनका मन में ये हम अफसर है। अब इसी जैसा बात हमारा मेमोरेंडम देने के लिए हमारा VK सिंह साहब के पास गए थे। वो आज मिनिस्टर है, वो एक सांसद भी है, ठीक है। उनके पास गया तो उन्होंने ये सोचा है, जो ये आया हुआ है पूर्व सैनिक, तो वो जनरल बन गया, वो मिलने नहीं दे रहा है, वो मिलने के लिए मतलब इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन वो वोट लेने के लिए यही जंतर मंतर पे अन्ना हजारे के मंच में आके बैठे थे। अन्ना हजारे एक बुजुर्ग सिपाही थे, उनका साथ में बैठा था, तभी जाके उनका जो राजनीति में जो उनका चमकने का जो मौका मिला, उसके बाद वो मिनिस्टर भी बना। तभी उसने सहारा किसका लिया, किसके पास आया था। लेकिन अभी उसका जो इलेक्शन का टाइम आ गया, उस टाइम पर वो पूर्व सैनिकों को इकट्ठा कर रहे थे, जो पूर्व सैनिकों को इकट्ठा करके भाषण दे रहे थे। लेकिन जो पूर्व सैनिक अपना एक मेमोरेंडम लेके जा रहा है, सारे संसद हिंदुस्तान का मेमोरेंडम ले लिया, लेकिन
ये उस दिन में भी नहीं आया जिस दिन हम, हाँ, जिस दिन में हमको उसको देना था उस दिन वो मौका नहीं मिला। जो उसको 2-3 दिन के बाद हमारा पार्टी जा रहा है तो उन्होंने एक दिन देखा पूर्व सैनिक है, मैं जनरल है, मतलब वो ये नहीं सोच रहा मैं एक मिनिस्टर है, मैं एक सांसद है, मैं एक जनप्रतिनिधि है, ये नहीं सोच रहा वो। उसका मन में वो बू चढ़ा हुआ है वीके सिंह जो ये सोच के रखा। लेकिन वो अपना 6 महीने का नौकरी बढ़ाने के लिए वो तो सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, लेकिन उसका बाद उनको एक झूठ बोलना था, पूर्व सैनिक के सामने। तो उन्होंने बोला है कैमरा बंद करो। जो कैमरा बंद कराने के बाद वो बोल रहा है 94% फायदा जो जेसीओ जवान को हुआ आरोपी में और 6% फायदा ही मिला है अफसर को। वो कौन सा मैथमेटिक्स बोला हमें अभी भी पता नहीं। वीके सिंह ने भी ये बात बोली, ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं कि मैंने किसी का हक नहीं खाया है, ये केवल और केवल बेतुकी बातें करे जा रहे हैं, जंतर मंतर पे चेहरा चमकाने के लिए चल रही है बातें। ये सुरजीत सिंह साहब ने जो बात किया है आपके पास, हमने वो सुना था। सुरजीत सिंह साहब तो ऐसे एक बात बता दिया, तो पीछे जो हमारा ही सैनिक जैसे जवान खड़े थे बगल में जो बैठे थे, देखिए वहाँ पर यहाँ के लोग ही पहुंचे हुए थे जो ब्रिगेडियर साहब का साथ से मिलाने पहुंचे हुए हैं। देखिए इससे बड़ी आप लोगों के लिए और क्या बात चाहिए। देखो हम लोग यहाँ क्या नियम रखा हुआ है, यहाँ कोई राजनीति पार्टी मंच नहीं है, राजनीति पार्टी से जुड़ा हुआ कोई पूर्व सैनिक यहाँ नहीं आना चाहिए, अफसर से जुड़ा हुआ कोई पूर्व सैनिक यहाँ नहीं चाहिए। हमारा मंच ऐसे ही चल रहा है, 114 दिन से यही रूलिंग है, इसमें कोई बदलाव उन्होंने नहीं किया। हमारा जो फेडरेशन बना हुआ उसी में भी जो संगठन हमारे साथ में हाथ मिलाया है उसमें कोई अफसर नहीं है, उसमें कोई राजनीति नहीं है, ऐसे लोग लगे हैं। अगर उसी में से जो सुरेंद्र पहलवान जो दिल्ली वेटरन है इसी में से बाहर थे तो उनको हम बाहर किया गया है, तो उनको कौन सा रास्ता है? अब वो आने वाला चुनाव के लिए वही रास्ता ढूंढ के जाएंगे, हमारे पास तो नहीं लेंगे, जो कि राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ पार्टी को हम ले नहीं सकता, तो हमने उसको बाहर किया हुआ। तो ऐसे में उनको तो अपना चेहरा चमकाना ही है। अब उनको आने वाला चुनाव में जो कुछ ना कुछ करना है तो वो कैसे जाएंगे, अगर उनको कौन देखेंगे? तो ऐसे उनको दिखाई दिया तो एक ब्रिगेडियर साहब दिखाई दिया, तो उन्होंने उनके साथ में जाके अपना चेहरा चमकाने में लगे थे। तो ब्रिगेडियर साहब को बात को ऊपर हाँ भरना पड़ेगा, ब्रिगेडियर साहब अगर हंस गया तो साथ में हंसना पड़ेगा, ब्रिगेडियर साहब थाली बजाया तो साथ में थाली बजाना पड़ेगा, यही तो कर रहा है। तो देखो अगर देश के अंदर जो समझदार जो जेसीओ जवान है वो कभी भी किसी अफसर के पास जाके इसी जैसे नहीं बैठेंगे। कुछ बेवकूफ लोग रहता है या अनपढ़ रहता है, उनको चेहरा चमकाना, उन्हीं के साथ में चेहरा चमकाना है, उसी में लगे हैं। राजनीति मंच में अगर चला जाएगा तो ये आरोपी क्या करना, ये अगर आपको पता है राजनीति में लोग जाना क्यों चाहता है, राजनीति में चले जाएगा तो ये 4,000 रुपये 2,000 रुपये पेंशन से बढ़ोतरी होकर क्या करना है, तो उससे ज्यादा फायदा उसके अंदर। तो ये सब चीजें सोच कर उनके पास जा रहा है। अफसर को अभी आने वाला चुनाव दिखाई दे रहा है और अफसर को ये पता चल रहा है हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, वो बगल में बैठेंगे, वो हमारा मांग लेके बगल में बैठेंगे। 97% हमारा है, अब कुछ परसेंटेज हमारे पास आ चुका है, अब बाकी भी आएंगे। आने वाला टाइम पर फेडरेशन अपना काम शुरू करेंगे, सरकार के साथ में बैठेंगे, तो उस टाइम पर क्या करेंगे, ये जो हमारा जो बचा हुआ है ना इसके अंदर आना पड़ेगा। लेकिन अब सुरेंद्र सिंह जैसे लोग क्या करेंगे, जितना उन्होंने यहाँ करना था करके दिखाया, पूरा मैसेज उन्होंने पूरा जो हिंदुस्तान का पूर्व सैनिकों को अपना मैसेज दे दिया। आप उसी के अंदर देख लीजिए, उनको हर ग्रुप के अंदर वो वीडियो चल रहा है, उस वीडियो को मतलब जूता ही चल रहा है, जूता चप्पल चल रहा है उसके अंदर, और कुछ नहीं चल रहा उसके अंदर, क्योंकि जेसीओ जवान जागरूक ने उनको ऐसे वो उसका अंदर एक टिप्पणी भी डाला है उसके अंदर, मैंने देखा जो जंतर मंतर में जो अनशन चल रहा है 8-10 आदमी बैठा हुआ है, वो क्या करेंगे सरकार का साथ में? हम तो ठीक है ब्रिगेडियर किसी अफसर से मिल गया या हमने प्रधानमंत्री से मिलने से क्या नुकसान है? उनका सोच यही है, जो कि नुकसान क्या है, यहाँ तो एंट्री नहीं हो रहा ना, या एंट्री नहीं मिल रहा, कोशिश करके देखा नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने अपना रास्ता खोला हुआ है। ऐसे कई जो रास्ता खोला, उससे हमारा अनशन में कोई चोट नहीं पहुंचने वाला है। हमारा तो हाथी चाल में चल रहा है, अगर हाथी जाएगा तो कुत्ता तो चारों तरफ से भौंकते रहेंगे, वही हो रहा है। अच्छा गोपाल जी, एक सवाल लेना चाहूँगी आखिरी। अच्छा जैसे सुजीत ब्रिगेडियर साहब हैं, वो कह रहे हैं आप लोगों को भगवान बोल के संबोधित कर रहे हैं, और आपकी सेवा करना भगवान की से पाना, ऐसे तुलना कर रहे हैं आप लोगों को। तो यदि वो कल को इस मंच पर आते हैं आप लोगों को सहयोग करने, तो क्या आप लोग वहाँ इस मंच पर उन्हें आने देंगे, उनका सहयोग लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं, हमारा मंच अफसरों के लिए आउट ऑफ बोर्ड है। तो भगवान कह रहे हैं, वो भगवान तो कहेंगे, हम भी सर्विस करते टाइम उनको भगवान सोचते थे। हम मंदिर में जो पूजा करने से ज्यादा पूजा तो उनको करते थे, उन्होंने हमारा भगवान नहीं तो हमको ये रोड में बिठाया हुआ है, अब वो हमको भगवान बना रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये चेहरा चमका रहा है और कुछ नहीं है। कोई अफसर अच्छे अफसर भी है लेकिन उनका नहीं चलेगा, अच्छे अफसर का भी कोई बात नहीं चलेगा।
जो कि सीनियर अफसर जो बैठा हुआ है इंडिया के अभी रिटायरमेंट होके चीफ ऑफ आर्मी से करीब 20-22 तभी जिंदा है, गवर्नर से भी रिटायरमेंट होकर बैठा हुआ है, रक्षा मंत्रालय उन्हीं के इशारे पे चलता है। अफसर साहब कह रहे थे कि क्या हम चाहेंगे, हम आगे मेमोरेंडम सरकार के कानों तक आपकी मांगी भी धरेंगे। वो तो इसका पहले भी तो तय रहा था, हमारे पास भी इधर आए थे। हमारा जो फेडरेशन बनने का एक दिन पहले जो 9 अप्रैल को हमारा फेडरेशन बनना था, जो उसको प्रचार हो रहा था, तो 8 तारीख हमारे पास इधर अफसर आए थे। वो तो बोला आपका फेडरेशन के साथ हम भी है, हम भी आपका साथ में फेडरेशन में हम भी हिस्सा लेना चाह रहा हूँ। तो हम लोगों ने जो भी पहले से रूलिंग बना कर रखा, हमने उनको ऑटो बंद करके रखा। उसके बाद उन्होंने अगला चाल चला के फेडरेशन ना बनने के लिए कोशिश किया। एनडी तिवारी भवन के अंदर हम लोगों ने सोच समझ के हम लोगों ने ऐसे सीटें बुक किया, हमने एक बड़ा हॉल भी बुक कर सकता था, हम ऑडिटोरियम बुक कर सकता था, लेकिन हम लोगों ने उतना कुर्सियां बुक किया। मतलब किसी भी एक संगठन अगर किसी भी स्टेट से आता है, उसमें कम से कम उसका एग्जीक्यूटिव कमेटी 10-12 आदमी तो होता ही है। तो 12 आदमी को कुर्सी डालेगा तो वह नारा ही लगेंगे। तो हमने उसी में किसी एक के लिए कुर्सी रखा, एक के लिए कुर्सी रखा था। उसी हिसाब से हम लोगों ने वहां सीमित स्ट्रेंथ में जो पदाधिकारियों को ऊपर लिया, बाकी जो भी चिल्लाना वो बाहर चिल्लाता रहा। जो कि हमें 4 घंटे के टाइम थे, हम 10 बजे से 2 बजे उसको खाली करना था, तो उसी के बीच में हमारा फेडरेशन भी बनना था। फेडरेशन ना बनने देने, उधर खड़ा होकर अगर मान लो नारा लगाते रहेंगे, हम कहाँ से फेडरेशन बनाएंगे। तो प्लानिंग थी, अब प्लानिंग कौन थे, प्लानिंग जिसका चल रहा था अफसर का चल रहा था, इसलिए ये भी हमने करने नहीं दिया। हमारा फेडरेशन बन गया, बनने के बाद अभी रजिस्ट्रेशन का काम भी चल रहा है। आने वाले टाइम पर सैनिक का जो पुनर्वास हो या हमारा जो सैनिक कल्याण का बात हो या पे कमीशन की बात हो, हम ही बात करेंगे सरकार से। हमें उसके लिए अफसर का जरूरत ही नहीं है, अफसर हमें ढूंढ के आ रहा है। मतलब अफसर की कहीं पर भी एंट्री नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनका जरूरत नहीं है। अभी इस जमाने में हमको उनका जरूरत नहीं है। जो कि वैसे है हर डिपार्टमेंट के अंदर कर्मचारी और अपना अफसर को यूनियन अलग होता है। हमारे डिफेंस सिविलियन में भी ऐसे है, सिविल डिपार्टमेंट है हमारा सिविलियन, जो हमारा इमेज वगैरह आप देखा है, जो सिविल ड्रेस में जो नौकरी कर रहा है डिफेंस में, उनका भी कर्मचारी और अधिकारी की यूनियन अलग अलग है, चुनाव होता है। तो हमें इनका जरूरत ही नहीं है। अब जरूरत इसलिए हमने उसके ऊपर निर्णय लेना पड़ा, हमने आज जो बैठने का कारण वही है, अफसरों की वजह से हमको बैठना पड़ा, हमें उनके ऊपर विश्वास नहीं है।